श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 और इस 16वें अध्याय में श्लोक नंबर 11। तो असुर लोगों का, असुरी संपत्ति वाले जो लोग हैं उनका विचार चल रहा है। तो और कैसे होते वो लोग, तो बता रहे श्लोक नंबर और 11 में। किंच, और भी कैसे है तो बताते हैं। चिंताम परिमेयांच, चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपासिताः प्रलयांतामुपासिताः कामोपभोगपरमा कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपासिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपासिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः। अन्वय। अपरिमेयां प्रलयांतां चिंतां उपाश्रिताः। ठीक गया। च कामोपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिताः। देखिए भैया, असुर लोगों का वर्णन कर रहे हैं। अपरिमेयाम प्रलयांताम चिंताम, चिंता के दो विशेषण। वो लोग चिंताग्रस्त हमेशा होते, चिंता ही करते हैं। तो कितनी चिंता करते हैं कि इतनी चिंता करते हैं कि जिस चिंता की इयत्ता, परिमाण, परिमिति नापा नहीं जा सकती, इतनी भयानक हमेशा चिंता ही करते रहते हैं। ठीक, इसीलिए चिंता का विशेषण दिया है अपरिमेयाम चिंता। और कितने दिन करते हैं तो कह दिया प्रलयांताम, अगदी मरने तक चिंता ही चिंता उनके जीवन में होती है। ठीक, अपरिमेयाम प्रलयांताम चिंताम उपासिताः, इस प्रकार की चिंता का आश्रय लिए हुए वो लोग हैं। और कामोपभोग परमाः, काम जो है लेकिन काम के उपभोग में, विषयों के उपभोग में ही जो तत्पर है, दक्ष है, लगे हुए है कि नहीं। और यही सबसे श्रेष्ठ है, यही पुरुषार्थ है, काम ही पुरुषार्थ है। इस प्रकार का निश्चय किए हुए वो लोग होते हैं। एतावत् इति निश्चिताः। ठीक, देखिए भाष्य में। चिंताम अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते यस्याः चिंतायाः इयत्ता सा अपरिमेया। ठीक है, ताम अपरिमेयाम प्रलयांताम, प्रलयांताम का अर्थ कर रहे हैं मरणांताम, उपाश्रिताः मतलब सदा चिंता पराः इत्यर्थ है। ठीक है, चलिए भाई, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। दूसरा शब्द है अपरिमेयाम च यस्याः चिंतायाः इयत्ता, पीछे परिमातुं न शक्यते सा अपरिमेया। ताम अपरिमेयाम। आगे
प्रलयांताम मरणांताम। मरणांतम के बाद पहला शब्द शुरू का चिंताम उपाश्रिताः। सदा चिंता पराः इत्यर्थ। ठीक, देखिए भैया अर्थ कह रहे हैं अपरिमेयाम, ये चिंता का विशेषण है। तो अपरिमेयाम इस शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार कि यस्याः चिंतायाः इयत्ता। इयत्ता का मतलब है परिमिति। इयत्ता नाम परिमिति, सीमा, मर्यादा। यस्याः चिंतायाः इयत्ता परिमिति परिमातुम, इयत्ता परिमातुम न शक्यते सा अपरिमेया। इतनी चिंता करते हैं कि जो नापा नहीं जा सकती, इसको बोलते अपरिमेया। ऐसी चिंता रात दिन हमेशा अनेक विषयों के बारे में अनेक चिंता, अनेक उसको क्या होती है, चिंता होती है। सा अपरिमेया ताम अपरिमेयाम, ऐसी अपरिमेया चिंता। और कैसी भाई, प्रलयांता। प्रलयांता का अर्थ कर रहे मरणांताम, मतलब आमरणम, मरने तक चिंता ही चिंता होती रहती है उनको। ठीक है जी। अमरणांत क्या, आमरणम मरणांतम। चिंताम, ये चिंता के दो विशेषण हुए, अपरिमेयाम और प्रलयांताम चिंताम। उपाश्रिताः, उपाश्रिता का अर्थ कर रहे हैं सदा चिंता पराः, चिंता का आश्रय लिए हुए वो लोग हैं, मतलब हमेशा चिंता ही करते हैं। चिंता करते मतलब क्या करते हैं भाई, तो चिंता शब्द करते हैं विषयानुधानम चिंता। विषयानुधानम, अनुध्यानम, विषय अनुध्यानम चिंता। ठीक, हमेशा विषयों का ही अनुध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। ये विषय कैसा मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, वो अब नष्ट होगा, अब क्या करे, अब मेरे नाती का क्या होगा, पौत्र का क्या होगा, ये भी सब क्या है, चिंता ही तो है। ये सब चिंता, बारिश नहीं हो रही है, क्या खाएंगे, कोरोना आया, कहाँ भागेंगे, सब क्या हो रही है, चिंता। चलिए भाई, सदा चिंता पराः इत्यर्थ। और कैसे, तो लिख रहे हैं आगे, कामोपभोग परमाः, ये प्रतीक है। तो उसका अर्थ देखिए, काम्यन्ते इति कामाः शब्दादयः विषयाः तत् उपभोग परमाः। ठीक है जी। देखिए भाई, क्या कामोपभोग परमा का अर्थ कर रहे हैं, काम्यन्ति इति कामाः। काम किसको कहते हैं वो पहले बता रहे हैं, जिसकी कामना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी चाहना की जाती, चाहते हैं जिसको लोग, उसको क्या बोलते हैं जी, काम। वो कौन है, शब्दादि विषय, यही हुई काम। काम्यन्ति इति कामाः, कौन, शब्दादयः विषयाः। और तद उपभोग, उन शब्दादि विषयों का, कामों का उपभोग परमाः। उपभोग परमाः मतलब क्या, तो भाष्यकार लिख रहे देखिए, उपभोग परमाः अयम एव परम पुरुषार्थः यह कामोपभोगः। कैसा पढ़ेंगे इसको, तदुपभोग परमाः, इसके बाद यह कामोपभोगः, पीछे अयम एव परमः पुरुषार्थः इति एवं निश्चितात्मानः। इस प्रकार के निश्चय किए हुए वो लोग हैं। यह जो कामोपभोग, यह कामोपभोग, कामोपभोग मतलब विषयानुभव। कामोपभोग इसका अर्थ है विषयानुभव। यह जो विषयों का अनुभव है ना, बस यही परम पुरुषार्थ है। ऐसा उन लोगों का क्या है जी, निश्चय। हाँ, यह कामोपभोग अयमेव परम पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है। इति एवं निश्चितात्मानः, निश्चितात्मानः मतलब निश्चित बुद्धयः, इस प्रकार की उनकी निश्चयात्मक बुद्धि है।
एवं निश्चितात्मानः निश्चित बुद्धयः एतावत इति निश्चिताः, बस यही सब कुछ है, ऐसा उन लोगों ने निश्चय कर लिया है। एतावत इति निश्चिताः, निश्चिता मतलब निश्चयवन्तः, ठीक है ना, ऐसे निश्चय वाले वो आसुर लोग होते हैं। तो अभी अभी यहां पर तदुपभोग परमाः ये शब्द आया था भाष्य में, तो उस पर एक वाक्य तदुपभोग परमाः के बारे में लिखेंगे। हाँ, कामोपभोगः बराबर विषयानुभवः, विषयानुभवः परमः प्रधानः, परमः प्रधान येषाम् ते कामोपभोग परमाः, येषाम् ते कामोपभोग परमाः। ठीक, देखिए भाई, कामोपभोग का अर्थ कर दिया विषयानुभव, और विषयानुभव परम अर्थात प्रधान मुख्य, जिनके मत में उनको कहेंगे कामोपभोग परमा, ठीक है ना। और एक वाक्य उसके आगे लिखेंगे तन्मते, तन्मते अर्थ कामो पुरुषार्थौ, तन्मते अर्थ कामो पुरुषार्थौ अर्धविराम, तत्र कामः परमः प्रधानः पुरुषार्थ इति, तत्र कामः परमः प्रधानः पुरुषार्थ इति। ठीक, देखिए तन्मते उन लोगों के मत में दो ही पुरुषार्थ है, अर्थ और काम, उन दोनों ने काम को वो परम मुख्य पुरुषार्थ मानते हैं, इसलिए कह दिया था कामोपभोग परमाः। ठीक, भाष्य में तो हुआ ना तद उपभोग परमाः, मतलब जो कामोपभोग है अयम एव परम पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है, इस प्रकार का निश्चय किए हुए वो आसुर लोक है, ये बात बता दिया। ठीक, उनका निश्चय किस प्रकार का होता है ये बात हुई। और कैसे भाई वो आसुर लोक, तो उसके बारे में और लिख रहे आगे श्लोक नंबर 12 में, आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः, काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ, ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्, मन्यायेनार्थ संचयान्, आशापाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशापाश शतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ठीक, अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है, आशापाश शतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः, नीचे काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते। अर्थ देखिए भाई, आशापाश शतैः बद्धाः, सैकड़ों आशापाशों से वो लोग बद्ध होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे आशा रूप पाश से बद्ध हुए हैं। और काम क्रोध परायणाः, काम और क्रोध बस इनमें ही वो आजीवन उनका जिंदगी चल रही है, काम नहीं तो क्रोध, क्रोध नहीं तो काम, बस। और काम भोगार्थम,
विषयों का भोग लेने के लिए ही वो क्या चाहते हैं, अर्थ का संचय करना चाहते हैं, धन का संचय करना चाहते हैं। किंतु धन का संचय करने के लिए वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हम धन का संचय उचित मार्ग से कर रहे हैं, न्याय से कर रहे हैं या अन्याय से कर रहे हैं। अभी तो वो लोग चाहते हैं कुछ भी हो, चाहे अन्याय से क्यों न हो, धन का इकट्ठा करे। किसके लिए? विषयों का भोग लेने के लिए। तो वही लिखा है, काम भोगार्थम अन्यायेन, अन्याय पूर्वक अर्थ संचयान ईहन्ते, अर्थ का धन का संचय करना चाहते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो भाष्य में आशा पाश शतैः, आशा एव पाशाः तच्छतैः, आशा पाश शतैः बद्धाः, बद्धाः का अर्थ कर रहे हैं नियंत्रिताः सन्तः, सर्वतः आकृष्यमाणाः काम क्रोध परायणाः। ठीक, देखिए भाई, और काम क्रोधौ परम अयनम, परम अयनम मतलब परम परह आश्रयः येषाम ते काम क्रोध परायणाः। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। आशा पाश शतैः प्रतीक है, आशा एव पाशाः, आशा ही पाश है कि नहीं? तच्छतैः, और वो एक दो आशा नहीं, ऐसे 100 200 हजारों आशा उनमें होती है, सैकड़ों। तो आशा एव पाशा तच्छतैः, आशा पाश शतैः बद्धा, बद्धा मतलब नियंत्रिता संतः, आशा पाश से वो नियंत्रित हुए, बंधे हुए हैं। आशा पाश से बंधे हुए मतलब क्या भाई? तो इस पर लिखेंगे एक पंक्ति, तत्तद विषय विषयाः, तत्तद विषय विषयाः ताः ताः आशाः, ताः ताः आशाः पुरुषं तत्तद विषयान् प्रति, तत्तद विषयान् प्रति आकर्षन्ति, आकर्षन्ति इति अयम् आशापाश बन्धः जीवस्य इत्यर्थः। इति अयम् आशापाश बन्धः जीवस्य इत्यर्थः। पूर्णविराम। पुरुषस्य च इदम् आकर्षणम्, पुरुषस्य च इदम् आकर्षणम् अंतकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम्, अंतकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम् इति मंतव्यम्। ठीक अर्थ देखिए भाई, तत्तत् विषय विषयाः ताः ताः आशाः, उस विषयों के बारे में जो वह आशा होती है, वह आशा क्या करती है? पुरुष को तत्तद विषयान प्रति, उन विषयों के प्रति आकर्षण खींचती है कि नहीं? तो इति अयम, इस प्रकार का यही क्या हुआ? आशापाश बंध जीवस्य। तो उस विषय की आशा हो रही है, और वो आशा उस विषय के प्रति उस आदमी को क्या कर रही है? खींच रही है। यही बंधन हुआ, आशापाश बंध जीवस्य इत्यर्थ। अब वो पुरुष मतलब चैतन्य, उसको कैसी वो आशा खींचती है भाई? तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया, पुरुषस्य च इदम आकर्षणम कैसा है? अंतकरण तादात्म्याध्यास प्रयुक्तम इति मंतव्य। अंतकरण के साथ तादात्म्याध्यास हुआ, और तादात्म्याध्यास होने के कारण उस अंतकरण से उस पुरुष को वह आशा अपने अपने विषयों के प्रति क्या कर रही है? खींच रही है। तभी तो बंधन नहीं आ गया, यही बंधन है। ठीक है, चलिए, तो नियंत्रित हुआ वो व्यक्ति आशा से, क्योंकि जैसी आशा है, जिस विषय की आशा है, उस विषय के प्रति खींचा जा रहा है, तो नियंत्रित हुआ, बंधा गया।
वो आशा जैसी नचा रही है वैसा नाचना पड़ रहा है उसको, यही उसका बंधन हुआ। तो चलिए, आशापाशतई बद्धा नियंत्रिता संत सर्वतः आकृष्यमाण, सर्वतः नाम सभी ओर से वो खींचा जा रहा है। तो सर्वतः का अर्थ सर्वेषु विषयेषु इत्यर्थः, सभी विषयों की ओर, सभी विषयों में आकृष्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। सर्वेषु विषयेषु इत्यर्थ, सर्वतः आकृष्यमाणाः काम क्रोध परायणाः। तो आशापाशतैर्बद्धा इसकी व्याख्या हुई। अब काम क्रोध परायणा ये भी प्रतीक है, तो उसको लिख रहे काम क्रोधौ, काम और क्रोध दो, परम अयनम, परम अयनम मतलब पर आश्रय, बस यही उसके लिए आश्रय है कि नहीं। उस समय हमेशा उसके हृदय में क्या रहता है, काम, इच्छा, कुछ न कुछ विषय की क्या होती है, इच्छा रहती है। और वो जिस विषय की इच्छा होती है उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है, अर्थात विषय के प्रति आकृष्ट हो गया। और कदाचित वो विषय प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है, तो कभी काम है तो कभी क्रोध है, तो यही में वो रहता है, वही उसका आश्रय है। तो पर आश्रय ये शाम ते काम क्रोध परायणाः। ठीक, आगे आगे क्या है जी, ईहन्ते, ईहन्ते का अर्थ कर रहे चेष्टन्ते, काम भोगार्थम, काम भोगार्थम मतलब काम भोग प्रयोजनाय, अर्धविराम, न धर्मार्थम। ठीक, आगे अन्यायेन अर्थ संचयान, अर्थ संचयान का अर्थ कर रहे अर्थ प्रचयान, अन्यायेन परस्वापहरणादीना इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। ईहन्ते, ईहन्ते का अर्थ है चेष्टन्ते, किंतु उसको कैसा पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे काम भोगार्थम, काम भोग प्रयोजनाय, न धर्मार्थम। ठीक, न धर्मार्थम। हाँ, आगे अन्यायेन अर्थ संचयान अर्थ प्रचयान ईहन्ते चेष्टन्ते। अर्थ देखिए, काम भोगार्थम, इसका अर्थ कर दिया है भाष्यकार ने काम भोग प्रयोजनाय, विषय का भोग के लिए, बस विषय भोग यही है प्रयोजन जिसका, इस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति होती है, प्रयत्न करते हैं। काम भोगार्थम, काम भोग मतलब विषयानुभव है कि नहीं, तस्मै काम भोगार्थम, काम भोगार्थम, काम भोग विषयानुभव, काम भोग मतलब विषयानुभव, तस्मै काम भोगार्थम। ठीक, उसके लिए, उस काम भोग के लिए, तो वही भाष्यकार ने लिखा है काम भोग प्रयोजनाय न धर्मार्थम, धर्म के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, बस किसके लिए, काम भोग के लिए, विषय भोग के लिए। क्या करते फिर, अन्यायेन अर्थ संचयान अर्थ प्रचयान ईहन्ते चेष्टन्ते, अन्याय पूर्वक धन का संचय करना चाहते हैं, किसके लिए, लेकिन कामनाएं, काम भोग के लिए, विषय भोग के लिए, न तो धर्म के लिए। मतलब धर्म के लिए भी अन्याय से धन संचय नहीं करना चाहिए, तो वो तो बात बहुत दूर की हुई। ये लोग तो काम के लिए, भोग के लिए क्या धन संचय करते हैं, वो भी कैसे, अन्याय से करना चाहते हैं, है कि नहीं, ये न केवल प्रकार से। न धर्मार्थम अन्याय अर्थ संचयान, अर्थ संचयन का अर्थ कर रहे हैं अर्थ प्रचयान। तो अर्थ प्रचयान मतलब एक वाक्य लिखते हैं, प्रचयाः राशयः, प्रचयाः राशयः पूर्णविराम, अर्थाः धनानि, अर्थाः धनानि पूर्णविराम, अर्थ संचय संग्रहार्थम, अर्थ संचय संग्रहार्थम ईहन्ते
व्याप्रियन्ते इत्यर्थः। व्याप्रियन्ते इत्यर्थः पूर्ण विराम। अर्थान संचेतुम व्याप्रियन्ते इत्यर्थः। व्याप्रियन्ते इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई। प्रचया, प्रचया का अर्थ है राशय, राशि। अर्था मतलब धनानि, तो अर्थ प्रचयान मतलब अर्थ की, धन की राशि, मतलब बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए। आगे वही लिखा है, अर्थ संचय संग्रहार्थम, अर्थ का संचय इकट्ठा करने के लिए। इहंते, इहंते नाम व्याप्रियन्ते, व्यापार करते, प्रयत्न करते हैं। मतलब अर्थान संचेतुम व्याप्रियन्ति इत्यर्थ। थोड़े में क्या अर्थ हुआ? अर्थ को इकट्ठा करने के लिए ही वो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। ये बात हो गई। काम, हाँ भाष्य में, काम भोग प्रयोजनाय न धर्मार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान अर्थ प्रचयान इहंते चेष्टन्ते। आगे अन्यायेन पर स्वापहरणादिना इत्यर्थः। बोलेंगे भाई अन्याय से वो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अन्याय से मतलब उदाहरण बताओ कैसा अन्याय से? एक दे दिया, अन्याय न अर्थ लिख दिया पर स्वापहरणादिना। क्या अर्थ है इसका? एक वाक्य लिखिए, परस्वम बराबर परधनम। परस्वम बराबर परधनम, तत् अपहरणम, तत् अपहरणम, चौर्यादिना, चौर्यादिना परस्वापहरणम, परस्वापहरणम पूर्ण विराम। आदिपदात्, आदिपदात् पर क्षेत्रापहरणादि संग्रह, पर क्षेत्रापहरणादि संग्रह। देखिए भैया, परस्वम, परस्वम का अर्थ है परधनम, तदपहरणम उसका अपहरण, मतलब कैसे? चौर्यादिना परस्वापहरणम, चोरी इत्यादि करके दूसरे के धन का अपहरण करना चाहते हैं, यही अन्याय से अपहरण हुआ। आदिपद से पर क्षेत्र अपहरण है कि नहीं? दूसरे का खेत, दूसरे का घर कैसा अपना हो जाए, ये न के न रूप से, है कि नहीं? ऐसा वो लोग चाहते हैं। ठीक है ना? बहुत सारा लोग पुराना समय में, जब प्राचीन काल में जब खेत सारा भरने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं रहता था, या अकाल पड़ जाता था, दुष्काल, खाने के लिए धान्य नहीं है, खेती तो बहुत है, उपज नहीं हुई, तो फिर कुछ लोग बहुत श्रीमंत होते थे, तो गरीब लोग उनके पास जाते थे कि हमको पास दे दो भाई कुछ धान्य आदि। तो वो फिर क्या करता था, उसकी मजबूरी का लाभ लेता था, फायदा। ठीक है, मैं आपको 10 किलो ज्वारी दे देता हूँ, गेहूँ दे देता हूँ, 1 एकड़ जमीन लिख दो, तो लिख देना पड़ती थी। तो ऐसे ये न के न रूप से क्या करते थे, दूसरे के धन का, दूसरे के खेत का अपहरण। आज भी वही चलता है बहुत सारी जगह। ठीक है जी, चलिए भाई। तो ये हुआ अन्यायेन, भाष्य में, पर स्वापहरणादिना, दूसरे के धन चोरी इत्यादि कर से, इत्यादि रूप से, अन्याय से अपहरण करना चाहते, संकट संचित करना चाहते हैं, ऐसे होते सब आसुर लोग। ये हुआ। आगे चलते भाई, श्लोक नंबर 13 में, 13 की अवतरणे का, ईदृशः च तेषाम अभिप्राय, तेषाम, तेषाम आसुराणाम, उन आसुरों का क्या अभिप्राय होता है? तो लिख रहे भाई, तेषाम ईदृशः च अभिप्राय, उनका इस प्रकार का अभिप्राय होता है। क्या? इदमद्य मया लब्ध, इदमद्य मया लब्ध, इदं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे, इदमस्तीदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम्, भविष्यति पुनर्धनम्, इदमद्य मया लब्ध,
इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। अन्वय देखिए, अद्य मया इदम लब्धम, अद्य मया इदम लब्धम इदम मनोरथम प्राप्से, इदम मनोरथम प्राप्से, नीचे इदम अंतिम में धनम अस्ति, इदम धनम अस्ति। आगे पुनः अपि इदम में भविष्यति, इदम में भविष्यति। ठीक, देखिए भाई क्या उनका अभिप्राय है। तो अद्य मया इदम लब्धम, आज तो मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, धन द्रव्य प्राप्त कर लिया, और इदम मनोरथम प्राप्त से, और इतना प्राप्त करूंगा, मन को संतुष्ट करने वाला और इतना धन आदि मैं प्राप्त करूंगा। इतना तो मिल गया जी, बस 10 लाख तो हो गया अभी, और 5 लाख तो होने ही वाले हैं, बस इतना हो जाएगा ना, काम बन गया अपना। ऐसा वो लोग सोचते हैं। समझ में आया? प्राप्त से आगे इदम धनम अस्ति, इतना तो धन मेरे पास है, पुनः अपि इदम में भविष्यति, इस साल तो 2 लाख का कापूस हुआ मुझे, और पुनः अगले साल और इतना हो जाएगा, तब बहुत बड़ा धनी बन जाऊंगा, मैं प्रख्यात हो जाऊंगा। ऐसा उन लोगों का क्या होता है अभिप्राय। ठीक, चलिए भाष्य। इदम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे द्रव्यम, इदम नाम द्रव्यम। अद्य, अद्य का अर्थ कर रहे इदानीम, अद्य मतलब इदानीम। मया लब्धम इदम अन्यत प्राप्से मनोरथम, मनोरथम करता कर रहे मनस्तुष्टिकरम। ठीक है, इदम च अस्ति, ठीक है, देखिए अर्थ क्या करे, इदम द्रव्यम अद्य इदानीं मया लब्धम, यह द्रव्य तो अब मुझे प्राप्त हो चुका है, और इदम अन्यत मनोरथम मनस्तुष्टिकरम प्राप्से, और यह अन्य दूसरा भी मनोरथ, मनोरथ करता कर रहे क्या, मनस्तुष्टिकरम। इदम अस्ति प्राप्से, प्राप्से मतलब प्राप्स्यामि, इतना तो प्राप्त हुआ है और इतना प्राप्त करूंगा। मनस्तुष्टिकरम, मनोरथम करता कर दिया मनस्तुष्टिकरम, मन को संतुष्ट करने वाला, और इतना धन तो मैं प्राप्त करूंगा। ये हुई बात। आगे इदम अपि मे भविष्यति आगामिनी संवत्सरे पुनः धनम तेन अहम धनी विख्यातः भविष्यामि। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको, मैं इदम अपि धनम पुनः आगामिनी संवत्सरे भविष्यति, आगामिनी संवत्सरे भविष्यति। आगे तेन अहम धनी विख्यात भविष्यामि। ठीक, सरल है अर्थ। देखिए, मैं इदम अपि, मुझे, इदम अपि धनम, यह भी धन, पुनः आगामिनी संवत्सर, अगले साल, भविष्यति हो जाएगा। इस साल तो इतना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, नफा हुआ है कि नहीं, बहुत सारा फायदा हुआ अभी इस साल। 10 साल का क्या, 10 लाख का क्या हुआ, कापूस हुआ। 2 लाख का क्या हुई, चना हुआ, गेहूं हुआ, इतना सब हुआ। अब अगले साल और इतना हो जाएगा, तब मैं 1 कोटि का धनी बन जाऊंगा, है कि नहीं, ऐसा वो सोचता है। चलिए, आगा संवत्सर है ना, अगले साल,
लेकिन आगामी संवत्सरे, अगले साल पुनः इतना हो जाएगा। उससे क्या होगा? तेन अहम धनी विख्यात विख्यातनाम प्रसिद्ध लोके इति शेषः। तो लोक में मैं प्रख्यात हो जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। ठीक है जी। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 13। और आगे लिख रहे आसुरों के बारे में। श्लोक नंबर 14। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी सिद्धः अहम बलवान सुखी। ठीक है जी। अन्वय देखिए। असौ शत्रुः मया हतः, असौ शत्रुः मया हतः च अपरान् अपि, च अपरान् अपि हनिष्ये, हनिष्ये हो गया नीचे। अहम ईश्वरः अहम भोगी अहम सिद्धः बलवान सुखी। अर्थ देखिए भाई, क्या सोचता है असुर? असौ शत्रु मया हतः। अरे ये शत्रु बहुत जबरदस्त था, किसी से पराजित नहीं होता था, लेकिन मैंने तो उसको मार गिराया, मार दिया। ठीक, मया हतः। और अपरानपि हनिश, वो उतना ही बचा है साला, अटक दिया था। हाँ, तो उसको भी मैं मारूंगा। इसको तो मार दिया और उसको भी मारूंगा। अपरानपि हनिष्ये। ठीक है, मैं कैसा सादा हूं, सामान्य व्यक्ति हूं। अहम ईश्वरः, स्वामी हूं, धनी हूं, मेरे जैसा और कौन है दूसरा? ऐसा सोचता है कौन? असुर। अहम ईश्वरः अहम भोगी, भोग वाला, मेरे जैसा भोगी कौन है कि नहीं? और कोई नहीं है। देखो ना मेरे पास कितनी लगी हुई गाड़ियां, ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जिस कंपनी की गाड़ी मेरे सामने, मेरे घर के आगे न हो। ऐसा कोई शहर नहीं है, सिटी नहीं है कि जहां पर मेरा बंगला न हो। समझ में आया? सब बारे में इस प्रकार का क्या है वो सोचता है। अहम भोगी अहम सिद्धः, मैं क्या हूं? सिद्ध हूं। लग गए जी? आगे क्या लिख रहे हैं? बलवान, शक्तिशाली हूं और सुखी हूं, मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं है। ठीक है, मैं सिद्ध हूं। सिद्ध हूं मतलब संपन्न हूं, और बल वाला हूं मतलब ओजस्वी हूं, तेजस्वी हूं। सुखी हूं मतलब निरोगी हूं, ऐसा वो सोचता है। ठीक, चलिए भाष्य में सब होगा। असौ, भाष्य में देखिए, असौ देवदत्त नामा मया हतः दुर्जयः शत्रुः हनिष्ये च अन्यान वराकान अपरान अपि। ठीक है जी, अन्वय करके देखेंगे। असौ देवदत्त नामा दुर्जयः शत्रुः मया हतः, दुर्जयः शत्रुः मया हतः। नीचे आगे, च अन्यान वराकान अपरान अपि हनिष्ये। देखिए भाई क्या उसकी सोच है
यह देवदत्त नाम वाला जो है ना, वो भयंकर दुर्जय, मतलब किसी से वो पराजित नहीं होता था। ऐसा शत्रु भयानक जिसको मैंने मार गिराया, मया हतः च, और अन्यान वराकन, वो तो बड़ा तो मार दिया, अब छोटे की क्या बात है, वो तो ऐसे यूं मार दूंगा, ऐसा वो सोचता है। ठीक। च अन्यान वराकान, वराकान का अर्थ है दीनान, दयनीयान, आर्तान, ये उसका अर्थ है। दीनान, दयनीयान, आर्तान। ठीक। देखिए भाई, और इतर अन्य दो, ये दीन दुबले, निर्बल, दयनीय, दुखी, बाकी के शत्रु, उसके बारे में क्या कहना, उनको तो ऐसे ही मैं मार दूंगा। हाँ। चान्यान वराकान अपरान अपी हनिष्ये। लग गया जी। आगे चलिए। किमेति करिष्यन्ति तपस्विनः, प्रश्न चिन्ह। कैसा पढ़ेंगे इसको? एते तपस्विनः किम करिष्यन्ति। एते नाम शत्रवः, ये सब बिचारे मेरे शत्रु जो दूसरे हैं छोटे मोटे, तपस्विना किम करिष्यन्ति। तपस्विना मतलब दीना, दुर्बला, ये दुर्बल ऐसे है कि नहीं, ऐसे लोग क्या करेंगे मेरा, अर्थात कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीब बिचारे, ये उसका अर्थ है। ठीक है जी। एते तपस्विना किम करिष्यन्ति। आगे, सर्वथा अपि न अस्ति मत्तुल्यः ईश्वरः अहम् अहम भोगी सर्व प्रकारेण च सिद्धः अहम् संपन्नः पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः न केवल मानुषः अहम् बलवान सुखी च अहम एव अन्ये तु भूमि भाराय अवतीर्णाः। ठीक है जी। देखिए भाई क्या कहता है वो, क्या सोच है उसकी। तो पढ़ रहे, सर्वथा अपि न अस्ति मत्तुल्य। तो कैसा पढ़ेंगे? मत्तुल्य सर्वथा अपि न अस्ति, मतलब मेरे जैसा बिल्कुल दूसरा कोई है नहीं। सर्वथा अपि न अस्ति, अजीब बात, मेरे जैसा कोई नहीं है। समझ में आया? ऐसा वो सोचता है। मत्तुल्य सर्वथा अपि मत्तुल्य न अस्ति। कैसा हूं फिर मैं? लिख रहे ईश्वर अहम ईश्वर, मैं ईश्वर हूं, मतलब स्वामी हूं, मालक हूं, ये बात। अहम भोगी, भोगने वाला हूं, और सर्व प्रकारेण च सर्व प्रकारेण अहम सिद्ध च सर्व प्रकारेण अहम सिद्ध, सिद्ध नाम संपन्न, सभी प्रकार से मैं सिद्ध हूं, संपन्न हूं, कोई मुझे कमी नहीं है कि नहीं। 50 नौकर मेरे पास है और 500 पत्नियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं और हजारों एकड़ खेती है। मेरे जैसा और कौन हो सकता है? इसलिए 5-5 फीट मैंने मूछ बढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे जैसा और कोई है नहीं, और दूसरों के मूछ काट दिया। हाँ चलिए, तो हम सर्व प्रकार च हो गया ना जी, सर्व प्रकारेण अहम सिद्ध, लगा इतना। आगे, संपन्न पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः, मतलब पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः संपन्न। पुत्र पौत्र मतलब नातिया है कि नहीं, नप्तृभिः वही नातिया आदि, उनसे मैं क्या हूं? संपन्न हूं, है कि नहीं। नातू आणि नाती है कि नहीं, इनसे सबसे मैं क्या हूं? संपन्न हूं। पुत्र भी बहुत सारे हैं, और केवल पुत्र ही नहीं है, पुत्रों को पुत्र हुए है, और पुत्रों को पुत्रियां भी हुई है, मतलब नातू भी है, नातिया भी है। उससे भी मैं क्या हूं? संपन्न हूं। लग गया जी। मैं ऐसा चलता हूं, सब लोग मुझे बाबा बाबा कहते हैं, और बाजार से आता हूं तो सब लोग जैसे ये सब बच्चे लोग आते, खाऊ लाया, क्या लाया ऐसे पूछते, देखो कितना भाग्यवान हूं मैं। ऐसा हो सोचता है कौन? आसुर।
चलिए भाई, पुत्रई पौत्रई नप्तृभि संपन्न। आगे, न केवल मानुष अहम, कैसा पढ़ेंगे? अहम न केवल मानुष, न केवल मनुष्य का अर्थ साधारण मनुष्य, न केवल, मैं कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हूं। न केवल, हाँ, अहम न केवल मानुष मतलब साधारण मनुष्य न, ऐसा नहीं मैं, फिर कैसा हूं भाई? तो लिख रहे आगे, बलवान सुखी च अहम एव बलवान सुखी च, मैं ही केवल बलवान हूं और सुखी हूं। बलवान मतलब ओजस्वी हूं, ताकत वाला हूं, और सुखी हूं मतलब निरोगी हूं, ठीक है ना, रोग रहित हूं, आरोग्यवान हूं, सुखी निरोगी। चलो हो गया ना जी, अहम एव बलवान सुखी च। आगे बढ़ते हैं, अन्य तू भूमि भाराय अवतीर्णा, तो अन्य भूमि भाराय अवतीर्णा, बाकी ये सब लोग तो बस जन्म हुआ है उनका, भूमि का भार है केवल, कोई उन्हें पुरुषार्थ नहीं है, मेरे जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं है। इतना अहंकार होता है असुर लोगों को, ठीक है जी। अर्थात जिनको जिनको इस प्रकार का अहंकार है वो सब क्या है? असुर है, ऐसा समझना, ठीक है जी। चलिए आगे, ये हुआ श्लोक नंबर 14। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 15 में। देखिए, आढ्योभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यः अस्मि, कः अन्य अस्ति सदृशः मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। अन्वय देखिए, आढ्यः अभिजनवान अस्मि, पहले पंक्ति में अंतिम का शब्द मया, उसके पीछे सदृशः, अन्यः कः अस्ति, अन्यः कः अस्ति, नीचे सरल है, नीचे की पंक्ति, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। ठीक है जी। देखिए भाई, तो क्या कहते हैं, वो कैसे बोलते, क्या समझते हैं असुर लोग, बता रहे आढ्य। अब ये सब इतना सविस्तर चिंतन चल रहा है आसुरी लोगों का, ये किस लिए भाई? इसलिए कि मुक्षु में, साधक में इस प्रकार का यदि कोई भाव आ जाता है आसुरी लोगों की तरह, तो न आवे, उसका त्याग करने के लिए ये सब बातें कही जा रही है और कुछ नहीं। ठीक, तो आसुरी लोग क्या समझते हैं, आढ्य अहम, मैं बहुत श्रीमंत हूं, अहंकार होता है उसको, इस प्रकार का अहंकार हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आढ्य, वो सोचता है आसुर, मैं आढ्य हूं मतलब बहुत श्रीमंत हूं धन से। और अभिजनवान अस्मि, अभिजनवान मतलब बहुत अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन सत्कुल में मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसा वो सोचता है, अभिजनवान अस्मि। और आगे, मया सदृशः, मेरे जैसा, अन्य कः अस्ति, मेरे जैसा और कौन हो सकता है? किसी भी बारे में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, धन के बारे में भी, और वंश के बारे में भी, प्रतिष्ठा के बारे में भी, है कि नहीं? क्या बताऊं, मैं जहां जाता हूं वहां मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, पुलिस स्टेशन में भी जाता हूं तो फौजदार मेरे को सलाम करता है, खड़ा हो जाता है, कितना मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसा सोचता है कौन? चलिए भाई, मया सदृश अन्य कः अस्ति, और मैं क्या करूंगा, यक्षे, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा,
और प्रसन्न हो जाऊंगा। इति, इस प्रकार से अज्ञान विमोहिता आसुरा जनाः इत्यर्थ। ऐसे अज्ञान से मोहित हुए हैं वो लोग। कौन? असुर। चलिए भाष्य। आड्य धनेन, धनेन आड्य, धन से मैं बहुत श्रीमंत हूं, धनी हूं। आड्य मतलब धनी हूं, स्वामी हूं, ठीक है, धन से। और अभिजनेन अभिजनवान, अभिजनेन अभिजनवान, अभिजनवान हूं मैं। क्यों? अभिजनेन, अभिजनेन मतलब क्या भाई? तो अभिजनेन शब्द का अर्थ लिखिए एक वाक्य में। अभिजन बराबर सत्कुल प्रसूति। अभिजन सत्कुल प्रसूति, सद्वंश इति वा। सद्वंश इति वा पूर्वग्रह। कथम वंशस्य सत्वम, कथम वंशस्य सत्वम अतः आह सप्तेति। सप्तेति पूर्णविराम। यस्य प्राचीनाः, यस्य प्राचीनाः पितृपितामहादयः, पितृपितामहादयः सप्तपुरुषाः, सप्तपुरुषाः श्रोत्रियाः, अर्धविराम, वेदाध्यायिनः, पूर्णविराम, उपलक्षणम इदम, उपलक्षणम इदम वेदार्थानुष्ठानस्य, वेदार्थानुष्ठानस्य च इति। वेदार्थानुष्ठातारः, वेदार्थानुष्ठातारः च, पूर्णविराम, सः पुरुषः, सः पुरुषः सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादि संपन्नः, सः पुरुषः सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादि संपन्नः, पूर्णविराम। आदिपदात्, आदिपदात् याजन अध्यापनादिग्रहणम, अध्यापनादिग्रहणम, पूर्णविराम, अथवा मातृवंश शुद्ध्यादिग्रहणम, मातृवंश शुद्ध्यादिग्रहणम, पूर्णविराम, तेन संपन्नः, तेन संपन्नः, पूर्णविराम। एतेन, एतेन सप्तपुरुष श्रोत्रियत्वादिकम, सप्तपुरुष श्रोत्रियत्वादिकम अभिजन शब्दार्थः इति सिद्धम, अभिजन शब्दार्थः इति सिद्धम। ठीक, चलिए भाई। ठीक, चलिए भाष्य की एक पंक्ति को देखते हैं, उसके बाद टिप्पणी का अर्थ बताते हैं। तो आड्य धनेन अभिजनेन अभिजनवान, इसका अर्थ बता रहे भाष्यकार, सप्तपुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न, अभिजनवान मतलब 7 पीढ़ी से मेरे घर में क्या श्रोत्रिय लोग होते आए हैं, संपन्न, यज्ञ करने वाले, धार्मिक, इतना बड़ा कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा वो सोचता है। तो इसी को टिप्पणी में लिखा है, टिप्पणी का अर्थ देखते हैं। अभिजन शब्द का अर्थ है सत्कुल प्रसूति, सत्कुल में उत्पत्ति, सत्कुल में प्रसूति, अर्थात सद्वंश, ये अर्थ है। कथम वंश से सत्वम अतः आ सप्तेति, तो वंश है कि नहीं, कथम वंश सत्वम, मेरा वंश सत है, अच्छा है। ये कैसे?
तो उसके लिए भाष्य में पद आया है सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यस्य प्राचीना, जिस पुरुष के प्राचीन लोग, पुराने लोग, पितृ पितामहादय, पिता पितामह प्रपितामह आदि आदि पीछे की पीढ़ियां, सप्त पुरुषा श्रोत्रिया, 7 पीढ़ी तक, पीढ़ी से लोग श्रोत्रिय होते आए हैं, है कि नहीं? क्यों? वेदाध्यायिन, वेद का अध्ययन करते आए हुए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत अहंकार होता है, मेरे 7 पीढ़ी से मेरे घर में क्या है, ये परंपरा चलती आ रही है। इस प्रकार से वेदाध्यायिन उपलक्षणम इदम वेदार्थानुष्ठान से, मेरे घर में इस प्रकार का वेद के अर्थ का अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञाधिक चल रहा है। देखो भाई, 200 नंबर का यज्ञ चल रहा है, शुरू से करते आए हर साल 200 वर्षों से मेरे घर में क्या चलता है, यज्ञ चलता है। ऐसा अहंकार धारण करते वो लोग। वेदार्थानुष्ठातारः च सपुरुष सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न आदि पदार्थ याजन यज्ञादिक अध्यापन इत्यादि का ग्रह है। अथवा मातृवंश शुद्धादि ग्रहण, मेरे माता का वंश भी इतना शुद्ध है, इस प्रकार के तेन संपन्न, मतलब इन सभी बातों से मैं क्या हूं, संपन्न हूं, ऐसा सोचते हैं। ये तेना क्या सिद्ध हुआ, सप्त पुरुष श्रोत्रियत्वादिकम, 7 पीढ़ी से श्रोत्रियत्वादिक जिस कुल में है, ऐसे कुल का अर्थ हुआ अभिजन शब्दार्थ इति सिद्धम। ठीक है, इसलिए अर्थ किया था उसका सत्कुल प्रसूति कि वह सद्वंश। चलिए भाष्य में, आड्य धनेन अभिजनेन अभिजनवान सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न तेन अपि, इस दृष्टि से भी देखेंगे तो भी क्या, न मम तुल्य अस्ति कश्चित, कश्चित मम तुल्य न अस्ति, मेरे जैसा समान और कोई है नहीं है। आगे, कह अन्य अस्ति सदृश तुल्य मया, प्रश्न चिन्ह। तो कैसा पढ़ेंगे इसको भी, मया सदृश तुल्य कह अन्य अस्ति, मेरे जैसा, मेरे तुल्य और कौन दूसरा है, अर्थात कोई नहीं, ये उनका कहना रहता है। आगे, किंच, मैं क्या करूंगा, तो लिख रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध का व्याख्या कर रहे हैं। किंच यक्षे, यक्षे मतलब यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि, याग मतलब यज्ञ करूंगा, तो यज्ञ के द्वारा भी मैं इन अन्य लोगों को क्या कर दूंगा, अभिभविष्यामि, अपमानित कर दूंगा, है कि नहीं, उनका सिर झुका दूंगा कि अमुक अमुक ने यज्ञ किया ना, लेकिन मैं ऐसा यज्ञ करूंगा उससे 10 गुना बड़ा, तो फिर वो भी अपना मान झुकेगा। समझ में आया, इस प्रकार का यज्ञ मैं करूंगा, ऐसा सोचता है वासुर लोग। ठीक, तो यक्षे, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, यक्षे बराबर यागम करिष्यामि, यागम करिष्यामि पूर्णविराम। ननु ननु दैव विभूति एव यागानुष्ठानम, दैव विभूति एव यागानुष्ठानम अतः आह यागेन इति, अतः आह यागेन इति पूर्णविराम। न चित्त शुद्ध्यादि अर्थम, न चित्त शुद्ध्याद्यर्थम अमीभिः यागः विधीयते, अमीभिः यागः विधीयते, येन येन एतद् यागस्य, येन एतद् यागस्य दैव विभूतित्वं स्यात्, दैव विभूतित्वं स्यात्, किंतु पराभिभवार्थम एव इति, किंतु पराभिभवार्थम एव इति यागः, इति यागः अयम् आसुरी विभूति एव,
यागः अयम् आसुर विभूति एव, आसुर विभूति एव, पूर्ण विराम। एवं यागस्य आसुर विभूतित्वम्, एवं यागस्य आसुर विभूतित्वं प्रदर्शयितुम् एव यक्षे इति पदस्य, यक्षे इति पदस्य आचार्यैः उद्धरण चिन्ह में यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि, उद्धरण चिन्ह बंद, यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि इति अर्थः लक्षणया दर्शितः। लक्षणया दर्शितः पूर्ण विराम। अपि शब्दात्, अपि शब्दात् अभिजनेन, अभिजनेन अहम अन्यान् अभिभूतवान एव इति गम्यते, अभिभूतवान एव इति गम्यते। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। यक्षे, यक्षे का अर्थ है यागम करिष्यामि। अब कोई बोलेगा कि भाई याग करना तो ये दैवी विभूति हो गई, और वर्णन तो चल रहा है आसुरी विभूति का, लेकिन आसुर संपद का, तो कैसा उसको आसुरी में गिनाया? तो उसको कोई शंका कर रहे हैं, ननु दैव विभूति है वो यागानुष्ठान, याग का अनुष्ठान तो दैव विभूति है, दैव विभूति है, अतः आह यागे नहीं थी। ये इस आसुरी लोगों का जो याग है वह दैवी विभूति नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए ही यक्षे इस शब्द का अर्थ कर दिया है भाष्यकार ने, क्या? यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि। तो याग किस लिए करता है? यदि वो व्यक्ति याग चित्त शुद्धि के लिए अथवा स्वर्ग के लिए करता तो दैवी विभूति बन जाता, किंतु इसके लिए तो वो याग कर नहीं रहा है, इसलिए याग करने पर भी वो दैव विभूति नहीं है, दैवी संपत्ति नहीं है। वही न चित्त शुद्ध्यादि अर्थम अमी भी याग विधीयते, विधीयते नाम क्रियते। इन लोगों के द्वारा चित्त शुद्धि के लिए अथवा स्वर्गादि के लिए याग नहीं किया जाता है। ये न जिससे कि एतत् यागस्य दैव विभूतित्वम स्यात्, जिससे कि यह याग दैवी विभूति बन जाता, किंतु ऐसा है नहीं है। किंतु किस लिए करते वो याग? पराविभवार्थम एव इति, दूसरे को अपमानित करने के लिए ही वो याग करते हैं, इसलिए उनका याग दैव विभूति नहीं है। किंतु पराविभवार्थम एव इति यागः अयम असुर विभूति ही एव, इसलिए असुर विभूति याग है। एवं इस प्रकार से यागस्य आसुरी विभूतित्व प्रदर्शयितुम एव, इन लोगों का याग आसुरी विभूति ही है, इस बात को दिखाने के लिए ही यक्षे इस मूल के पद का भाष्यकार ने, आचार्य ने अर्थ कर दिया। क्या? यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि, यह अर्थ कर दिया। किस लिए? कि इन लोगों का याग ये आसुरी विभूति है, इस बात को दिखाने के लक्षणया दर्शित। और अपि शब्द आया है ना, यागेन अपि, यक्षे भाष्य में यक्षे, इसके बाद आगे क्या? यागेन अपि मतलब याग से भी। तो अपि शब्द क्या बताता है? तो वही अपि शब्दात् अभिजनेन अहम अन्यान अभिभूतवान एव, अभिजन से सदकुल में, अच्छे वंश में मेरा जन्म होने के कारण अन्य को तो मैंने अपमानित तो कर ही दिया है, किंतु याग से भी मैं उनको क्या कर दूंगा? अभिभूत कर दूंगा, अपमानित कर दूंगा, ये उसका अर्थ है। चलिए भाष्य में, यक्षे यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि। ठीक, आगे चलते हैं भाई। दास्यामि नटादिभ्यः, तो नटादिभ्यः दास्यामि, वो क्या करता? मैं दान दूंगा। ये भी उसका दान क्या है? आसुरी विभूति है, क्योंकि वो सत्पात्र में दान नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? नट आदियों को दे रहा है, नाच काम गाने करने वाले को दे रहा है, उनको तमाशे वाले को बुला बुला के लाता है गांव में पैसे देकर। और किसने लाया? तो फिर वो प्रख्यात हो जाता है, देखो भाई शेठ ने तमाशा लाया। नहीं, तो नट आदियों को दान दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? किस लिए? कि वो लोग मेरी स्तुति करें, मेरे को दाता कहे, इस प्रकार से।
तो वो दान क्या है? वो आसुर दान है, दैवी दान नहीं है। चलिए, नटादिभ्य दास्यामि लिखते इसके ऊपर भी एक वाक्य। पात्रदानम एव दैव विभूति। अर्धविराम। इदम अपात्रदानम तु आसुर विभूति ही एव। इदम अपात्रदानम तो आसुर विभूति एव इति भाव। पूर्ण विराम। इदं च नटादिभ्यः दानम, इदं च नटादिभ्यः दानम न परलोकापेक्षया, न परलोकापेक्षया अमीभिः क्रियते, अमीभिः क्रियते। अर्धविराम। किंतु नटादयः एते माम, नटादयः एते, किंतु नटादयः एते माम धनिकं दातारं प्रभुं, धनिकं दातारं प्रभुं च कीर्तयेयुः, कीर्तयेयुः इति बुद्ध्या एव इति बोध्यम्, इति बुद्ध्या एव इति बोध्यम्। ठीक है जी। चलिए भैया अर्थ। तो पात्र दानम एव दैव विभूति, सत्पात्र में दान दिया जाता है ना, वो दैव विभूति है। और ये जो दान दे रहा है आसुर लोग, इदम अपात्र दानम नटादि को दे रहा है, अपात्र दान हुआ तो आसुर विभूति एव इति भाव। और ये जो दान दे रहा है नटादियों को, वो किस लिए? इदम च नटादिभ्य दानम न परलोकापेक्षया अमीभिः दीयते क्रियते। इन लोगों को दान दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, इस अपेक्षा से वो दान नहीं देता है। किंतु नटादय एते, ये सब नट लोग माम, मुझे क्या कहे? धनवान कहे, धनिक कहे, दाता कहे, प्रभु कहे, इस प्रकार से मेरी स्तुति करे। कीर्तयेयुः इति बुद्ध्या एव इति बोध्यम, इस बुद्धि से वो दान देता है। इसलिए वो दान देने पर भी क्या हुआ? आसुर विभूति हुई, दैव विभूति नहीं है। चलिए, नटादिभ्य दास्यामि, आगे चलते हैं। मोदिष्ये, मोदिष्य कर्ता कर रहे भाष्य में हर्षम च अतिशयम प्राप्स्यामि इति। ठीक, अर्थ देख, अन्वय देखिए। मोदिष्य अतिशयम हर्षम प्राप्स्यामि, मोदिष्य का अर्थ कर दिया अतिशय हर्ष को मैं प्राप्त होऊंगा, ये कहा है। तो क्या बात है इसमें भी? तो लिखते एक वाक्य मोदिष्य के ऊपर। मोदम हर्षातिशयम, मोदम हर्षातिशयम प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामि पूर्ण विराम। कीर्ति स्तुत्यादि श्रवणात् इति भाव, कीर्ति स्तुत्यादि श्रवणात् इति भाव। पूर्ण विराम। काम भोगादिना इति वा, काम भोगादिना इति वा हो गया। देखिए भैया, मोक्ष मतलब हर्षातिशय, उसको मैं प्राप्त होऊंगा। किंतु कैसे? कीर्ति स्तुत्यादि श्रवणात्, क्योंकि मैं इस प्रकार से करूंगा, नट को दान दूंगा, आदि आदि करूंगा, तो लोग मेरी क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, मेरी कीर्ति हो जाएंगी, सब जगह नाम हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। और काम भोगादिना, बहुत सारे काम विषयों को भोग करूंगा तो भी मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये इस प्रकार का सोचते वो लोग। कौन? आसुर। ठीक, चलिए आगे भाष्य में। मोदिष्ये अतिशयम हर्षम च प्राप्स्यामि इति एवं अज्ञानेन विमोहिताः, अज्ञान विमोहिताः, ठीक है ना। अज्ञान, इस प्रकार से अज्ञान के द्वारा विमोहिताः, विमोहिता मतलब विविध मोह, विविध मोह येषां संजातः,
विविध मोह येषां संजात इति विमोहिताः। विमोहिताः मोह अविवेक, मोह अविवेक। ठीक देखिए भैया, अर्थ विमोहित हुए ये लोग, मतलब विविध नाना प्रकार का मोह अविवेक इनको हुआ है। संजात इति विमोहिताः, अज्ञान के द्वारा कितने बहुत सारे प्रकार का इनको क्या हुआ है, मोह हुआ है, अविवेक हुआ है। अज्ञानेन विमोहिताः, अज्ञान विमोहिताः, अर्थ कर रहे उसका विविधम अविवेक भावम आपन्ना। ठीक है ना, विविध मतलब नाना प्रकार, अनेक प्रकार से अविवेक भाव को वो लोग प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना जी, अविवेक भाव को, अनेक प्रकार के अविवेक भाव को प्राप्त हुए। अविवेक भाव मतलब जी विवेकाभावम, अविवेका भाव, अविवेक भाव, अविवेक भाव मतलब विवेका भाव, विवेक का अभाव इत्यर्थ। पूर्ण विराम। न विद्यते विवेक येषां ते अविवेकाः, न विद्यते विवेकः येषां, न विद्यते विवेकः येषां ते अविवेकाः, तेषां भावः अविवेक भावम्, तेषां भावम् अविवेक भावम्, अर्धविराम। अविवेकित्वम् आपन्नाः, अविवेकत्वम्, अविवेकत्वम् आपन्नाः प्राप्ताः इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, विवेकाभावम, अविवेक भाव का अर्थ कर दिया विवेकाभावम। न विद्यते विवेक येषां ते अविवेकाः, जिनमें विवेक विद्यमान नहीं है उनको कहेंगे क्या, अविवेकाः। तेषां भाव अविवेक भावम, अविवेकत्वम आपन्ना प्राप्ताः इत्यर्थ। आपन्ना का अर्थ प्राप्ताः। थोड़े में क्या अर्थ हुआ फिर, विविधम अविवेक भाव को अर्थात अविवेकत्व को प्राप्त हुए हैं वो लोग, आसुर लोग। हो गया जी। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 15 का भाष्य। आगे है श्लोक नंबर 16, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय